कैनाल्स के मामले पर वफाक ने राब्ता किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत मनसूबा खत्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी खत्म हो। वफाकी हुकूमत को मनसूबा वापस लेना होगा और इत्तफाक की राय पैदा करना होगा। जून से कैनाल्स के मामले पर केस CCI में पड़ा हुआ है। वफाकी हुकूमत इस मामले को CCI में लाए। वफाकी हुकूमत ये वजाहत करें इन कैनाल्स के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। नजर आ रहा है कि यह मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। कैनाल्स के मामले पर एहतजाज जरूर करें मगर सड़कें बंद न करें। मुराद अली शाह ने किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के फार्मर्स अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। पानी चोरी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ चोलिसान नहर का झगड़ा है, दीगर 5 का तो किसी को इल्म ही नहीं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा 6 कैनाल्स को खत्म करने का है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मामला हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 दिनों में मुलाकात हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहर निकालने के हक में सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कैनाल के मंसूबे पर मुतहर्रिक। सूबाई महकमा आबपाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से कैनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की सदा। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मुफादात कौंसल में उठाने की सिफारिश। महकमा आबपाशी KP का कहना है कि सिंध असम्बली की करारदाद में से चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे का नाम निकाला जाए। दरियाए सिंध पर चश्मा राइट बैंक कैनाल में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। नहरों के मामले पर सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा हंगामा आराई। हुकूमती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया। इजलास में अपोजिशन सेनेटर्स ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तकरीर के दौरान खूब नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी का बाइकॉट, अक्सर अराकीन इजलास से गायब रहे। अपोजिशन की हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों पर तनकीदी वार 2 बार कोरम की निशानदेही भी हुई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये थरपारकर का इंतखाब हार गए। इस तर्ज की सियासत ना ही खिदमत है। राना सनाउल्लाह और पीपल पार्टी के रहनुमाओं में बातचीत हुई है, मामला हल करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि सिंध में निजाम मुंजमद है। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर साहब ने जुलाई में रजामंदी और बाद में मुखालफत में तकरीर की। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास जुमा के सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। 100 साल तारीख में पहली बार दरियाए सिंध में पानी की रिकॉर्ड कमी हुई है। पानी रोका जाएगा तो हम बात तो करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब मुल्क में पानी ही मौजूद नहीं तो हमें बताया जाए नई नहरों को पानी कहां से दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, सदर मुमलिकत और दीगर रहनुमा नहरों के मामले को तवातुर से उठा रहे हैं। हम बुनियादी हक मांग रहे हैं, उम्मीद है सुनवाई होगी। बदीन ठट्ठा सुजावल के किसानों से पूछ ले वहां क्या हालात हैं। हमें दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुराद अली शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना। वो मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं, उन्हें गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है या किसानों से गंदम खरीदी है? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं और उन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। कैनाल्स के मसले पर अवाम के खदशात जायज़, पहले उन्हें दूर किया जाए। मुतनाज़ा कैनाल्स मसले पर पीपल पार्टी पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, इरसा से सर्टिफिकेट जारी हुआ तो कैनाल्स की बात शुरू हुई। वफाक को कहा है कि इरसा नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाए। 14 जून 2024 को समरी आई जिस पर वज़ीर आला सिंध ने दस्तखत किए। नए पानी के वसाइल इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं हैं। कैनाल्स के मामले पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने चाहिए। नहरों के मामले पर राना सनाउल्लाह से 3 बार बात हो चुकी। कैनाल्स के मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। नून लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं, शायद ये अपनी हुकूमत से नाराज हैं। हमारी तरफ से शोला बयानी शुरू हुई तो फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे।
नून लीग और पीपल पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों जमातें पुरानी तनख्वाह पर ही काम करती रहेंगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात वज़ीर आला KPK के कहने पर नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हैं उनको वफाकी सतह पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने दिन रात मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया। बैनुल अक़वामी इशारिये बेहतरी की नवीद दे रहे हैं। जो कहते थे पाकिस्तान पैसे न भेजें, ये उनकी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। हमारे लिए पाकिस्तान सब चीजों से मुकद्दम है। फैसल चौधरी समेत 4 वकला की बानी PTI से मुलाकात। एक मरतबा फिर सलमान अकरम राजा की जेल इंतजामिया को दी गई लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। बानी PTI की बहनें और कजन अडियाला जेल से मुलाकात किए बगैर वापस। बानी की फैमिली को 2 घंटे कबल मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुलाया गया था। अलीमा खान को पहले ही मुलाकात के लिए जाने से रोक लिया गया था। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा अहमद की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन खान ने कहा, जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया, हमें यकीन दहानी करवाई गई, मुलाकात करवाएंगे। आज हम 2 बहनों की मुलाकात पर रजामंद हो गए थे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। इंतजार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था। कासिम खान बोले, 2 SHOs ने कहा कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। 2 घंटे बाद कहा गया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन, कानून, अदालत सब कुछ एक तरफ है, मुलाकात करने नहीं दे रहे, ये बचगाना जबर है। 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया, इससे क्या हासिल होगा? किसी दिन तो हम मिल ही लेंगे। बानी PTI को बताया कि लोगों को आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा। रहनुमा PTI फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा PTI की जानिब से 2 अफराद का नाम मुलाकात के लिए लिस्ट में शामिल था। बानी ने पिछली बार कहा था कि जिसको इजाज़त मिले मुलाकात कर ले। बानी PTI ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट और PTI की ज़रूरत मुल्क और अवाम को है। मुल्क को सियासी जमातें ही मुत्तहिद कर सकती हैं। बानी ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है उस पर पार्टी क़यादत चीफ जस्टिस को ख़त लिखे। पुलिस को शादी का बताकर अडियाला जेल पहुंचा। बानी PTI ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। PTI को 8 फरवरी को अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया। हुकूमत को चाहिए जितना अरसा हो जाए, PTI तस्लीम नहीं करती। बानी PTI की मर्जी से उनसे मिलता हूं और किसी को एतराज होता है तो होता रहे। पाकिस्तान सही समत में चल रहा है, हर काम मेरिट पर हो रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को पांव पर खड़ा किया। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। मरियम नवाज पंजाब में कोई काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, गलत खबर फैलाई गई। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में गैर जरूरी रुकावटें हैं तो जायजा लेने को तैयार हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा अमरीका से टैरिफ रुकावटों को खत्म करने पर बातचीत जारी है। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाने चाहते हैं। पाकिस्तान अमरीका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। कानूनी और मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। जल्द एक सरकारी वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में अहम मुलाकातें, मईशत इस्लाहात, टैक्स और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। MD IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी मुलाकात, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों करवाए? हमने तो आपको नहीं कहा। किसके कहने पर इलेक्शंस करवाए? आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्होंने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंसेस दायर किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर से मकालमा। कमीशन ने कहा कि जो पार्टी हमारे पास इन लिस्ट होती है हम उसी को रेगुलेट करते हैं। वकील उजैर भिंडारी ने दलाइल में कहा कि 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन होने थे, क्या हुए? आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर PTI तो खत्म हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है कि फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की PTI के फंड्स मुंजमद करने की इस्तदा। कहा PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए। सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाना गैर आइनी था। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए या फिर पार्टी पर पाबंदी लगाए। रिजर्व सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जा रही हैं और पीपल पार्टी को
कट टू साइज किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा की एबीएन के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू। कहा, रिजर्व सीटें पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के ऊपर डाका मारने के लिए तैयार बैठे हैं। वो सीटें उनको दी जाएंगी। उनका मकसद पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करना है, मगर कब तक ऐसा होगा? जुल्म का निजाम काफी अरसे तक नहीं चल सकता। केपीटी में हर किस्म की लूटमार का बाजार गर्म है। जितना रेवेन्यू और आमदन केपीटी से मिल सकता है उतना काम नहीं हो रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केपीटी में जितना कौमी आमदन का ज़िया हो रहा है उसका मुकाबला एफबीआर भी नहीं कर सकता। करप्शन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कमेटी ने अपनी सिफारिशात को आला सतह पर दे दिया। कमेटी में जो माहिरीन थे उन्होंने आला काम किया है। केपीटी में जितनी मुमकिन आमदनी हो सकती है उसको बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलतें एम्पावर किया जा रहा है। सेहत का शोबा और क़याम अमन पहली तरजीहात में शामिल है। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पंजाब में शोबा सेहत में जारी इस्लाहात को भी सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पीपी रहनुमाओं और अरकान असम्बली की मुलाकातें। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने शंघाई के मेयर की जानिब से मिलने वाली दौरे की दावत के सिलसिले में ब्रीफिंग दी और हिदायत लीं। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की महकमा तालीम में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग। रुकन सिंध असम्बली सोहराब सरकी, रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ जांग, रुकन कौमी असम्बली अलाउद्दीन जुनेजो, PPP आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर बल्दियाती उमूर फैसल राठौर ने भी मुलाकातें की। जानिब से लाहौर में PTI एहतजाजी मुकदमा में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीर गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। PTI रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अली अमीर गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुल्ज़मान 5 अक्टूबर से एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। खुफिया या निगरानी के आलात बरामद होने की खबर मनगढ़ंत है। सुप्रीम कोर्ट के सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर पर वजाहत। सुप्रीम कोर्ट ने इल्जाम को बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। जारी एलामिया में कहा कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान झूठे दावे की सख्ती से तरदीद करती है। सुप्रीम कोर्ट में GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की बरियत की अपील पर शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। इल्तवा मांगने पर पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। जस्टिस हाशिम काकड़ ने प्रोसिक्यूटर को तंबीह में कहा, इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहाँ भाग कर जाएंगे। शेख रशीद के वकील की समाअत इसी हफ्ते मुकर्रर करने की सदा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, इसकी परवाह न करें। सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। एक साल बाद जुर्म याद आना हैरान कुन है। नाइंसाफी पर अदालत आंखें बंद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, कल को शायद मेरा या किसी और का नाम भी 9 मई मुकदमात में शामिल कर दें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे केसेस में पहले ही अदालत हिदायत दे चुकी है कि 4 माह में फैसला किया जाए। हाई कोर्ट को अगर एक खत भी मिले तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर के खिलाफ केस में समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर ए मलिक से इस्तफसार किया कि तमाम फरीकैन के तहरीरी जवाबात आ चुके। वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया, सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले से मुताल्लिक खत मौसूल हुआ। जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह कर दिया गया।
सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सुमरो की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। हमजा कत्ल केस के मुलजिम साबिक एसपी आरिफ शाह के साथियों की इस्लामाबाद कचहरी में बदमाशी मामले की कवरेज पर साबिक एसपी के साथियों ने एबीएन न्यूज के रिपोर्टर और रजा समेत दीगर सहाफियों पर तशद्दुद किया, फुटेज बनाने से रोका और फोन छीनने की कोशिश की गई। सहाफियों के वफ्द की डीआईजी ऑपरेशंस के इस्लामाबाद से मुलाकात। डीआईजी ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों की भी सरजनश। कचहरी में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की तफसीलात तलब कर ली।